सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 36 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें आज हम सीखेंगे बीजीय व्यंजकों की गुणा। जैसे पिछली वर्कशीट में हमने उसकी जोड़ और घटा सीखा था, आज हम इसकी गुणा सीखेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं क्योंकि आगे हमें सारे सवाल भी तो करने हैं। हमने बीजीय व्यंजक की जमा और घटा सीख ली। हमको पता है कि बीजीय व्यंजकों की गुणा और भाग भी होती है। बीजीय व्यंजकों की गुणा बेहद आसान है। कोई भी राशि चर हो या अचर हम आसानी से गुणा कर लेते हैं। जैसे मैंने बाजार से 10 पेन खरीदे और एक पेन की कीमत p रुपए है, तो 10 पेनों की कीमत 10 गुना p यानी 10 p रुपए होगा। एक पंक्ति में बच्चों की संख्या m है और कुल n पंक्तियां हैं, तो कुल बच्चों की संख्या तो m गुना n यानी mn बच्चे। देखो बहुत आसान है ना गुणा करना। एक टैक्सी ने x किलोमीटर दूरी तय की, उसका किराया y रुपए प्रति किलोमीटर है, तो कुल किराया होगा x गुना y यानी xy रुपए। मेरी मम्मी की उम्र मेरी उम्र से 3 गुना अधिक है, तो मम्मी की उम्र होगी, माना मेरी उम्र अगर r है तो मम्मी की तिगुनी है यानी 3 गुना है, तो मम्मी की उम्र होगी 3 गुना r यानी 3r वर्ष। आधार 20 सेंटीमीटर और h सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना b गुना h यानी 1/2 bh वर्ग सेंटीमीटर। फिर किसी आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा, माना आयत की लंबाई l सेंटीमीटर, तो आयत की चौड़ाई होगी l माइनस 4 सेंटीमीटर और आयत का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो हमारे पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो गया l गुना l घटा 4। और अब हम इसको करेंगे कैसे, तो हमें क्या करना होता है, l को l से गुना करना है और l को 4 से भी गुना करना है, तो यह आया l वर्ग माइनस 4l वर्ग सेंटीमीटर। अब प्रश्न 1 यानी उदाहरण 1, जब हम पिकनिक पर गए तो हमने p किलोग्राम सेब t रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। अगर दुकानदार ने 6 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भाव वो कम कर देता तो हम उन्हीं रुपयों में t किलोग्राम में से 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद लेते। दोनों स्थिति में भुगतान करने की राशि को बीजीय व्यंजक के रूप में लिखी। देखिए जो हमने भुगतान किया वो p गुना t और राशि का नया बीजीय व्यंजक बना p घटा 6 गुणा t जमा 2। अब इनको हमें आखिर गुणा कैसे करना है वो हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसे भी करके दिखाया और मैं सिंपल तरीका आपको बताऊं कि आपको करना क्या है। p को पहले t से गुणा करना है, फिर p को 2 से गुणा करना है, फिर माइनस 6 को t से गुणा करना है और माइनस 6 को 2 से भी गुणा करना है। तब हमारा बीजीय व्यंजक बन जाएगा। और बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही करके दिखाया है। p को t से गुणा किया pt, फिर p को 2 से गुणा किया जमा 2p, फिर माइनस 6 को t से किया माइनस 6t और माइनस 6 को जमा 2 से किया माइनस 12। इस तरह से ये बीजीय व्यंजक बन जाएगा। फिर एक घनाभ जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है, याद रखना, और उसकी ऊंचाई लंबाई से 5 सेंटीमीटर कम है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। माना घनाभ की लंबाई हम मान लेते हैं, हमें पता ही नहीं है क्योंकि l सेंटीमीटर, तो घनाभ की चौड़ाई होगी क्योंकि लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है तो l माइनस 3, और घनाभ की ऊंचाई लंबाई से 5 सेंटीमीटर कम है तो घनाभ की ऊंचाई होगी l माइनस 5 सेंटीमीटर। अब आयतन हमें याद होना चाहिए, फार्मूला लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब हम तीनों का मान रख देते हैं इस तरह से, और तीनों को जब हम आपस में गुणा करके देखेंगे तो पहले तो हम इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, ठीक है। l को l से भी किया और l को 3 से भी किया, तो l स्क्वायर माइनस 3l गुणा फिर l गुना 5। अब आगे इसको करके जब आप देखोगे तो l स्क्वायर को इससे भी गुणा करना है और इससे भी गुणा करना है, फिर 3l को इससे भी गुणा करना है और इससे भी गुणा करना है। अब आपको समझ में आया। इस तरह से हमें ये प्राप्त होगा l क्यूब माइनस 5l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर जमा 15l, और इन दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है। l क्यूब माइनस 8l स्क्वायर प्लस 15l घन सेंटीमीटर। तो चलिए
अब टाइम है प्रैक्टिस का। टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक, अपनी मैथ्स की नोटबुक निकाल लीजिए और देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 9 ब्रैकेट y प्लस 1 ब्रैकेट x प्लस 2, यानी 9 y जमा 1 ब्रैकेट x जमा 2। अब इसे हमें हल कैसे करना है? तो ये बहुत ही सिंपल है। आप पहले ध्यान कीजिए आपको करना क्या है। पहले 9 को हमने y से गुना करना है और 9 को हमें 1 से भी गुणा करना है, यानी 9 को y से गुणा करना है और 9 को 1 से गुणा करना है। ठीक है, तो ये एक ब्रैकेट हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में आप x जमा 2 ऐसे ही लिखेंगे। फिर अगले स्टेप में क्या आएगा, 9y जमा 9 और ये ऐसे ही आएगा। अब क्या करना है, 9y को x से और 9y को 2 से, फिर 9 को x से और 9 को 2 से भी गुणा करना है और जैसे जिसके साइन होंगे, जैसे जिसका चिन्ह होगा वैसे ही हमें करना है। देखिए जब हम 9y को x से गुणा करेंगे तो 9y गुणा x, इसको ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको। फिर 9y को 2 से भी गुणा करना है, 9y गुणा 2। ठीक है, फिर उसके बाद जमा 9 गुणा x, ये मैंने गलती से लगा दिया, यहाँ पे जमा का निशान आएगा, जमा 9 गुणा x और फिर जमा का निशान, क्योंकि जमा जमा को गुणा करेंगे तो हम 9 गुणा 2 यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से हम इसको करेंगे। फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9yx प्लस 9y मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा आप बताइए, ये हो जाएगा 18y प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय x 9x यानी 9 गुणा x 9x जमा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 यानी कि 18। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझे आप? इसको आप अपना आंसर लिखेंगे। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज x ब्रैकेट y प्लस 2। तो देखिए आपको करना क्या है, x को पहले y से मल्टीप्लाई, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई। तो x को y से किया xy और x को 2 से किया 2x। ये सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो आगे वाला ब्रैकेट है, जैसे ऊपर वाले में भी हमने किया, इन दोनों टर्म्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। याद रखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही हमें क्वेश्चन करने हैं। फिर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है ज़रा देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है एक ब्रैकेट में x जमा 2 यानी x जमा 2 और फिर x जमा 2। फिर बिल्कुल उसी तरीके से ही करना है हमें। देखिए पहले x को x के साथ, फिर x को 2 के साथ, फिर 2 को x के साथ और 2 को 2 के साथ, और जैसे जिसका चिन्ह होगा वैसे ही लगाते चलेंगे। और हमें चिन्हों का मालूम ही है, साइन का मालूम है कि अगर 2 अलग अलग चिन्ह होंगे तो उत्तर में माइनस का साइन आएगा, 2 सेम साइन होंगे तो उत्तर में प्लस का साइन आएगा। जैसे x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x स्क्वायर यानी x गुणा x। फिर x को 2 के साथ किया तो 2x, फिर इसको इसके साथ 2x और इसको इसके साथ जमा 4। इस तरह से ये आपका उत्तर बन सकता है। और आप इसको आगे चाहें तो इसको आप प्लस भी कर सकते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 4x, क्योंकि दोनों सेम है ना, लाइक टर्म है, और 4, ये आपका आंसर बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है t - 4
और दूसरे ब्रैकेट में है t+4, इस तरह से। अब आपको इसको कैसे करना है देखिएगा, जैसे मैंने आपको समझाया था, t को t के साथ, फिर t को 4 के साथ भी, फिर 4 को t के साथ और 4 को 4 के साथ भी, जैसे अभी अभी हमने किया था। तो पहले इक्वल्स टू का साइन ज़रूर लगाए करें आप। देखेंगे कैसे करेंगे। t को t के साथ किया तो ये बन गया। एक बार मैं फिर से इसको एक्सपेंड करके भी दिखा देता हूँ। t मल्टीप्लाई बाय t यानी t गुना t, फिर t को 4 के साथ, क्योंकि जमा का है तो बीच में जमा का निशान, तो ये बन जाएगा t गुना 4, फिर -4 मल्टीप्लाई बाय t यानी -4 गुना t, -4 गुना t, और -4 और 4 को जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से। अब अगले स्टेप में t² प्लस 4t यानी 4t, यहाँ पर भी 4t बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा 16। अब t² जमा का 4t माइनस का 4t, तो ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा -16। ये इसका आंसर होगा। फिर हम जगह का इस्तेमाल करते हैं ज़रा, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, ये है p जमा 10, p + 10, p + 1, p जमा 1। अब इसको हमें करना है, तो देखिए इसको फिर दोबारा से p को p के साथ किया तो p², फिर p को 1 के साथ किया जमा का p, फिर जमा का 10 को जमा के p के साथ किया तो ये बन गया 10p, और 10 को 1 के साथ गुणा किया तो आया 10। अब p² जमा p और 10p कितना हो गया, p और 10p यानी 11p + 10, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। वो है एक ब्रैकेट में s-3 और दूसरे में भी s-3। बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे, s को s के साथ किया s², s को 3 के साथ किया, माइनस के 3 के साथ किया, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा -3s, फिर माइनस के 3 को s के साथ किया, फिर -3 को s के साथ किया, फिर दोबारा से -3s, और -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी -3 को -3 के साथ जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा, क्या आएगा बताइए, तो ये बनेगा -9, इस तरह से। अब अगले स्टेप में आप इसको हल कीजिए, सॉल्व कीजिएगा। s² -3s -3s, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, -6s -9। दिस इज़ योर आंसर, यही आपका आंसर है। फिर आगे थोड़ी सी और जगह बचाएंगे, यहाँ पे 7वां प्रश्न करेंगे, 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन क्या है जल्दी से बताइए, लिखिए उसको, राइट डाउन कीजिए। a + 3 एंड b + 1, a + 3 b जमा 1। देखिए हिंदी और इंग्लिश में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस आपको करना आना चाहिए। a को b के साथ करेंगे ab, फिर a को 1 के साथ करेंगे गुणा, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, याद रखना गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा a। फिर 3 को b के साथ जमा 3b, 3 को 1 के साथ गुणा किया तो 3 आया, यानी 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 आया। इक्वल्स टू जरूर लगाएं, तो ये हो जाएगा ab प्लस a, और 3b को नहीं जोड़ सकते तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, तो यही हमारा बल्कि आंसर है, 3b + 3। दिस इज योर आंसर। देन 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है p + 1 और p + 4, इसको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, बीच में साइन नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई करना है।
p को p के साथ तो p स्क्वायर, p को 4 के साथ किया, 4 के साथ किया तो 4p, फिर 1 को p के साथ किया 1p, या खाली p भी लिख सकते हैं, और 1 को 4 के साथ किया 4। मल्टीप्लाई करना है, हमें गुणा करना है। ये हो गया p स्क्वायर प्लस 4p और 1p 5p प्लस 4। दिस इज योर आंसर। एंड 9th क्वेश्चन इज m प्लस 2 n प्लस 1। जैसे हमने सबसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले हमें इसको सॉल्व करना है, m को m के साथ और m को 2 के साथ। ये हुआ हमारा m स्क्वायर जमा 2m, एक ब्रैकेट बन गया। दूसरे में इसको हमें ऐसे ही लिखना है। अब m को इसके साथ भी करना है और m को इसके साथ भी करना है, फिर 2m को इसके साथ और 2m को इसके साथ भी। तो m स्क्वायर n प्लस m स्क्वायर गुणा 1 m स्क्वायर ही आएगा। फिर 2m को n के साथ किया तो 2m n आ गया 2mn, और 2m को 1 के साथ किया तो 2m आ गया। फिर हम आगे करेंगे। आगे इसको हम कैसे कर सकते हैं? क्या हम इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं? हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना को हराना है, कोरोना वायरस को हराना है, तो मास्क जरूर पहन के रखिए और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।